प्रूफ नहीं हूँ, बस किस्मत एक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ रखी है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एट अ टाइम 10-10 चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन वो नोटिस नहीं होते। हम्म कुछ एक्टर्स हैं जो एक काम हम्म करते हैं और वो नोटिस हो जाते हैं और लगता है कि जी ये बहुत काम कर रहे हैं। सो वी हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे। माशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है आप, फैसल भाई, मैं, ये शुरू से ऐसा रहा है कि जो जी भी काम बिल्कुल, हमेशा माशाल्लाह। लगता है कि स्क्रीन पे हालाँकि काम इक्का-दुक्का ही चल रहा होता जी है। बिल्कुल ऐसे ही बट है। लोग क्योंकि उसको फ़ॉलो करते हैं, आई थिंक ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का आप पे ऐसे ही आमीन करम आमीन आमीन रखे, हम आमीन। सबकी दुआएं हैं जी, बिकॉज यू आर द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। माशाल्लाह। फहद जी, एक जर्नी है, एक सफर है, जी, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, जी। एक रोलर कोस्टर राइड भी है, बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च भी किया, और अल्लाह पाक ने टका के नीयतों का सौदा होता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि फल इंसान की नीयतों का मिलता है, ऐसे ही है। और अल्लाह पाक ने नवाजा है माशाल्लाह, एंड माशाअल्लाह। यू आर इंडीड वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स जी। कैसी रही जर्नी? क्या सीखा इस जर्नी से? क्या-क्या समझ में आया? आई कितने थिंक लोग आज़माए, कितने लोग परखे? देखिए सीख तो अभी भी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है बट आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग इन माय हुँ, लाइफ। You हुँ, can't plan whatever हुँ, has happened to me at least और all the other actors जिनको अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। आप जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। जैसे वैसा बहुत हो। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें शायद आपको मज़ा नहीं आता लेकिन हुँ, लोगों को इतना मज़ा आता है। तो वो डाइजेस्ट करना और उसको एक्सेप्ट करना कि मे बी आई वाज़ मेंट फॉर दिस हुँ, एंड देन ट्राई एंड रिस्पेक्ट दैट हुँ, जो आपको जिससे आपको इज़्ज़त मिल रही है। तो मैं कभी लड़ा नहीं चीज़ों से। बहुत अच्छी बात। जैसे मुझे लगा कि ड्रामे मैंने बहुत किए, हुँ, मैं थक गया था। हुँ, तो मैं मोमना दुरैत के साथ बैठा हुआ तो मुझे याद है आई टोल्ड हर कि यार मुझे ना कोई ऐसा कुछ ऐसा हो कि बस मंथली पैसे मिलें बिकॉज़ आई आई डोंट वांट टू एक्ट एवरी डे। हुँ, इफ इट्स एवरी डे आई डोंट वांट टू डू इट कि मैं हुँ, रोज़ सुबह उठूँ और मैं किसी ड्रामे के सेट पे जाऊँ और हुँ, मुझे मेरी मूव्स भी याद हो गई थी नोए भाई एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ मैं एक हुँ, ड्रामा 3 ड्रामे कर रहा था, सेम लोकेशन, मेरा बेडरूम भी सेम था। तो उसकी चादर भी कोई नहीं चेंज करता था। तो मॉर्निंग शो करना शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी लानतें दी कि जी ये क्यों कर लिया? हुँ, ये तब भी आते थे मेरे पास हाँ बिल्कुल मॉर्निंग शो बिल्कुल। में। हुँ। मुझे बनाया उसने, उसने मुझे डिसिप्लिन दिया, उसने मुझे पैसे की अहमियत समझाई कि यू नो वाह! इफ यू हैव वेरी गुड। मनी आह! तो आप यू कैन स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल। अदरवाइज़ आई वाज़ नॉट एबल टू डू सो दैट। ट्रू, सो राइट। तो फिर प्रोडक्शन शुरू की एंड देन आई काइंड ऑफ यू नो डाइवर्टेड माय सेल्फ। लेकिन लेगेसी तो ये वालिद साहब माशाल्लाह, और हाँ, फिर वहाँ से मिली है, और फिर मैं अभी भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है कि एक एक्टर का ये कहना कि नहीं यार अब रोज़ एक्टिंग नहीं होती। मुझे देखिए उसका रीज़न है। मेरे अब्बा जब एक्टिंग करते थे तो उनको साल में 2 ड्रामे ऑफ़र होते होंगे। वो हुँ, बड़ी मेहनत करते थे उन 2 ड्रामों वो दौर भी तो एक ही चैनल होता एक ही था। चैनल होता था बट एग्ज़ैक्टली, देन दे यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर दैट 1 और 2 सीरियल्स दैट दे आई वर डू डूइंग एग्री। बिकॉज़ दे हैड टू प्रूव अ पॉइंट हाँ, कि ये प्रोड्यूसर या ये डायरेक्टर अगली सेमाई का ड्रामा हमें देगा या नहीं देगा। ये एक बिल्कुल बड़ी ऐसे। डिबेट हमने उनसे सुनी, अब तो ये लोगों को समझ नहीं आती होगी बात। हाँ, बिल्कुल। आजकल के एक्टर को तो ना स्क्रिप्ट सुनना है, ना पता करना है कि क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या हुँ, बैकड्रॉप है। हुँ, हुँ, कपड़े और पैसे, हुँ, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको आजकल चाहिए। हुँ, तो मुझे लगता है वो बड़ा फ़र्क हो गया है। हुँ, अब एक्टिंग वो एक्टिंग रही नहीं। हुँ, फिर आपके सामने हर सेट पे आपको नुमान इजाज़ नहीं मिलेंगे, हर हुँ, सेट पे आपको मैं अभी भी एक ड्रामा में आप ही का देख रहा था, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था। पीपल लाइक सानिया आपा, पीपल लाइक सबा हमीद और 2-4 और लोग हैं। इन वसीम अब्बास साहब का एक मैं हुँ, सीन देख रहा था। माशाल्लाह। इनके बाद कोई एक्टर नहीं है ऐसा जो कि ये रोल्स मैं सोच रहा था अल्लाह इनको बड़ी ज़िंदगी दे सबको, आमीन। लेकिन ये कैरेक्टर्स कौन प्ले करेगा? हुँ, बिकॉज़ हमारे पास बैकअप तो है ही नहीं एंड एज़ अ प्रोड्यूसर आई थिंक दैट कि आए ही नहीं एक्टर, लोग बहुत हैं, एक्टर्स नहीं है, जो कि सपोर्ट कैरेक्टर्स को प्ले कर सपोर्ट नहीं ट्रू। होगी तो मेन कैरेक्टर कहाँ मेन से कैसे चलेगा? बनेगा? So there is no support whatsoever. So व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न? because everybody wants to be center of the attention all the time. It हुँ, can't be. You see, my father was a supporting actor and he's a हुँ, pride of performance. उन्होंने इतने अवार्ड्स जीते हैं माशाल्लाह। एज अ सपोर्ट एक्टर, वो कभी भी लीड एक्टर एंड ही वाज हैप्पी विद इट। हुँ, सो वाज आबिद साहब, सो हुँ, वाज महमूद असलम जी साहब, बिल्कुल, सो बिल्कुल। वाज वसीम अब्बास साहब। हुँ, हुँ, आज कोई किसी को आप बोले सेट पे आप सपोर्ट एक्टर हैं, ये तो गुनाह हो गया, आपने गलत बात कर दी। अगला हुँ। ड्रामा वो करेंगे नहीं आप। So everybody wants to be a center of attraction. एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ हीरो, दैट्स अ वेरी Hero. डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेट ऑलटुगेदर। यू कांट बी, हुँ, आई डोंट थिंक सो। मैंने ऐसे ड्रामे किए हैं जिसमें मैं आपके सपोर्ट में था,
लाहासिल मैंने किया था। मैंने ऐसे ड्रामे किए जिसमें फैसल भाई के सपोर्ट में था, झुमका जान, आप जी लोग बिल्कुल के बिल्कुल ड्रामे, ऐसे ही है। अब आश्ती, ये वो ड्रामे थे जिसमें हम सपोर्ट किया, बट आई एंजॉयड सो मच डूइंग दोस कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर को एंजॉय करें ना। आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट की प्राइड या ईगो बड़ी हो गई है किरदार से? आई थिंक ईगो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, और फिर एक जो हमारे टाइम पे नहीं था, मतलब अभी भी हमारा टाइम है, लेकिन आई नेवर से कि हमारा टाइम नहीं था, मैं तो अभी भी कहता हूँ हमारा टाइम जो है। सबसे बड़ी चीज थी ना, जजमेंट नहीं थी। जजमेंट नहीं थी। ये बहुत परेशान भी हैं। अभी एक जुमला कहते नहीं है, उस पे रिव्यू आ जाता है। आपका केड़ा रिव्यू आया था कभी किसी का? कभी भी नहीं। अच्छा था, बुरा था, इट्स ओके, डजंट मैटर। बुरा चला जाता था, अच्छा याद रह जाता था। उनको बख्श। सर, जब भी कोई बच्चा घर का कोई फर्ज या कोई बेटा या आता है किसी फील्ड में, तो कोई ना कोई एक बड़ों की तरफ से नसीहत जरूर होती है। यू थिंक सो कि अब्बा ने कोई नसीहत की इस काम में जाने से पहले या इस काम में आने के बाद? मेरे अब्बा ने नसीहत मुझे कभी नहीं की, बट आई थिंक उनके कुछ ऐसे एक्ट थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइक मैं आपको बताऊं, टिल डेट मैंने अपने अब्बा के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं सुनी किसी आदमी से। नहीं, ये बात तो है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी है माशाल्लाह, द वे यू हैव ग्रोन इन द फील्ड। एक्चुअली एक ग्रोथ हुई है आपकी, और बाकायदा तौर पे वो ग्रोथ नजर आती है। द काइंड ऑफ हार्ड वर्क विच यू हैव पुट इन। टेलीविजन छोड़ दिया, ओके, यू आर ओनली डूइंग द शोज, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, ब्रिलियंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवीज विच यू हैव बीन डूइंग जी? क्या आप समझते हो कि अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा वक्त लगेगा मजीद पॉलिश होने में जहां तक फिल्म का एक ताल्लुक है, या आप समझते हो नहीं हमने बनानी शुरू कर दी है फिल्म? बिकॉज यू हैव डन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स, और माशाल्लाह सारों का बिजनेस भी बेहतरीन बहुत बढ़िया रहा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक वी वर ग्रोइंग रैपिडली टिल 2019, और वो कहते हैं ना कि जो बिजनेस बहुत जल्दी चल पड़े तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो मुझे लगता है एक तो नजर लग गई। नजर लग गई ओवरऑल ही। देखें, कोविड हो गया, फिर जो सिचुएशन पॉलिटिकली, एक सिचुएशन हैज हिट अस वेरी बैडली, दैट इज इंडियन फिल्म्स टेकन बैक। हाँ, बिकॉज माने ना माने, हमारी इंडस्ट्री का, टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है विद द ऑडियंस, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। आई वुड कंसिडर यू अ लेजेंड, एंड पीपल लाइक कवि साहब लेजेंड, जिन्होंने टेलीविजन पे बहुत ज्यादा काम किया है। फिल्मी लेजेंड्स का आई एम लिटिल डाउटफुल, बिकॉज हम कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं। फिर अब मैं आपसे 5-6 फिल्में पूछूंगा, आपको नाम भी याद नहीं होंगे। गाने पूछूंगा, यहाँ जो सिंगर बैठे हुए उनको गाने याद नहीं होंगे। सो इट मींस हमने कुछ इतना खास डिलीवर नहीं किया, और इसको एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, ताकि आप आगे बेहतर करें। हमें चाहिए कि एटलीस्ट हम 70-80 फिल्में बनाएं साल की, उसमें से 10-15 ऐसी हों जिसको आप ओन कर सकें। बाकी ऐसी होंगी जिसमें से हर साल एक फिल्टर करके निकलेगा और बोलेगा यार मैं अच्छा था, मैं अगले साल और अच्छी बनाऊं। और कुछ अपने लिए भी बना के रख लें, ओके, घर में देखने के लिए, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी कोई बात। फर्क नहीं। इंडिपेंडेंट